अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, किसी भी विधि से बोला है, हम 3 विधि देखेंगे। पहला क्या है हमारा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरा क्या है, 3 विधि देखे हैं हम लोग, ये बुक में कितना विधि है, 3 विधि है। आलेखी विधि। तीसरा क्या है, विलोपन विधि। ये 3 विधि देखे हैं, ठीक है। ये 3 विधि क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि, आलेखी विधि और विलोपन विधि। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -1, 3x माइनस 2y बराबर 12। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसा है, ये तीसरे नंबर के कुछ क्वेश्चन में ऐसा है कि x और y का मान निकलता ही नहीं है और कुछ में बहुत सारे मान निकलते हैं। तो उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, आलेखी विधि से। तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि उसका हल निकलेगा या नहीं। तो ये नेक्स्ट प्रश्नावली में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को वहीं पर देना था, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, जब भी यहाँ पर क्या है, a1 बटे a2, मतलब a1 a2 क्या ले रहा हूँ, एक का जो गुणांक है यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो उसको a1, यहाँ पर दूसरे वाले को क्या ले रहा हूँ, दूसरे समीकरण को a2 ले रहा हूँ। यहाँ पर एक का गुणांक क्या है, a2 है। यदि ये दोनों b1 और b2 ये y के गुणांक के बराबर नहीं है, तब क्या होगा, इसका मान x और y का मान निकलेगा। ठीक है, और ये हो गया एक। दूसरा देखते हैं हम, a1 a2 बराबर है b1 b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 c2, तो कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। ठीक है, और एक और है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2, c1 बटे c2। तो इसका क्या है, अनेक हल होगा। मतलब x और y का मान क्या निकलता है, बहुत सारे मान निकलते हैं। x और y के क्या निकलते हैं, बहुत सारे मान निकलते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। a1 की जगह पे क्या है, यहाँ पर समीकरण 1 को देखो, समीकरण a में a1 की जगह पे x का गुणांक 1 है, b1 बराबर क्या है, यहाँ पर देखो प्लस रहेगा तो प्लस चिन्ह लेना है, माइनस रहेगा तो माइनस, एक ही है, y को छोड़ देना है, जो भी उसका गुणांक है उसको देखना है। तो ये -1 हो गया। c बराबर क्या है, ये भी -1। ठीक है, और अब समीकरण दूसरा से a2 बराबर क्या है, यहाँ पर x का गुणांक 3, b2 बराबर क्या है, यहाँ पर -2 है, तो ये -2, और c2, ये c1 है, ये c2 बराबर क्या है, गया 12। अब इसको चेक करके देखते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करके देखेंगे कि किसमें ये आ रहा है, कि इसका हल निकलेगा, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, क्या होता है, अद्वितीय हल। जब a1 a2 बराबर नहीं आएगा b1 b2, तो इसका क्या निकलेगा, x और y का एक फिक्स वैल्यू निकलेगा। ठीक है, और ये बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तीसरा है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो उसका क्या निकलेगा, अनेक हल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हल है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैं प्रतिस्थापन विधि से बता सकता हूँ ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं कि उसमें के
कोई हल नहीं है या अनेक हल है, इसलिए मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को बता दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट मैं बुक से क्वेश्चन उठाऊंगा और प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल करूंगा। और जब भी कोई हल नहीं आएगा या अनेक हल नहीं आएगा तो किससे हल करते हैं? आलेखी विधि से। मैं पिछले प्रश्नावली में बताया था, प्रश्नावली 1 में ग्राफ जब भी क्या होते हैं, दो रेखाएं आपस में क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, तो उसका एक मान निकलता है। जब दो रेखाएं आपस में क्या होते हैं? संपाती होते हैं, मतलब एक दूसरे पर क्या हो गया? ओवरलैप हो गया, तो उसके अनेक हल होते हैं। और जब एक दूसरे से क्या हो जाए? समांतर हो जाए, तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो इसको चेक करता हूं कि इसका हल क्या निकलेगा। A1 के जगह पे क्या है? 1 है, A2 के जगह पे 3 बराबर B1 के जगह पे -1, B2 के जगह पे -2। तो ये बराबर है क्या? कटा के भी देखना है, बराबर आया है क्या? नहीं आएगा। 1/3 बराबर है क्या? 1/3 2 से नहीं है, मतलब इसके एक अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल निकालना है। अब मैं इसको क्या करता हूँ? प्रतिस्थापन विधि से। ये इतना आप लोग रफ कार्य के लिए है। ठीक है, ये जो बताया अभी वो क्या है? कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूँ? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि मतलब हम क्या करते हैं, ये दो समीकरण दिया हुआ है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं और उस x और y का मान को समीकरण दूसरे वाले समीकरण पे रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या है? x माइनस वाई बराबर -1 है। मैं यहाँ से x का मान निकाल लूँ, x बराबर क्या हो जाएगा? ये -1 है तो -1, ये -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +y। अब इस समीकरण को क्या कर दूंगा मैं? समीकरण 2 में रखूंगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 3 है। x की जगह पर मैं क्या रखूंगा? -1 + y। ठीक है, ये -1 + y रखूंगा। इस x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ? -1 + y। इस समीकरण से x का मान निकाला, इस x के मान को कहाँ पर रख रहा हूँ? समीकरण 2 में। -2y बराबर, ये -2y का -2y बराबर का बराबर 12 का 12। ठीक है, अब यहाँ से इसका गुणा अंदर में कर दो, प्लस माइनस -3 प्लस ये प्लस और प्लस प्लस y, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? y हो गया। ठीक है, y माइनस, ये माइनस का माइनस नहीं, ये क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई y से, तो 3y माइनस का माइनस और 2y का 2y बराबर 12। अब -3 को उधर ले जाऊं और ये 3y और -2y, तो क्या हो जाएगा? 3y में 2y को घटाऊंगा तो सिर्फ y बचेगा, y 12, इस माइनस को उधर ले गया तो प्लस हो गया 3, तो y बराबर क्या निकल गया हमारा? 15। ठीक है, y बराबर क्या निकल गया? हमारा मान 15 निकल गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, हमारा x का मान निकल जाएगा। y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस y बराबर कितना है हमारा? -1 है। x, y का मान पता चल गया कितना है? -15 बराबर -1। तो यहाँ से x का मान निकाल लो, x बराबर -1 का -1, ये -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +15। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 14। ठीक है, x और y का मान निकल गया। ये क्या हो गया हमारा? y का मान निकल गया। ये क्या हो गया हमारा? x का मान निकल गया।
कैसे करना है? सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण दिया हुआ है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना है। जैसे मैं यहाँ पर x का मान निकाला हूँ, आप y का भी मान निकाल सकते हो, और जो समीकरण से निकालोगे उसके विपरीत वाले समीकरण, मतलब मैं समीकरण 1 से x का मान निकाला हूँ, अब इस समीकरण 1 से निकाला हूँ तो इसको कहाँ रखूंगा? समीकरण 2 में रखूंगा। तो x का मान को कहाँ पर रख दिया? समीकरण 2 पे रख दिया, ठीक है। फिर 2 में रख दिया तो क्या हो गया? अब ये यहाँ से y के ही मान निकलेगा। अब y का मान निकल गया, मल्टीप्लाई करके पक्षांतर करके निकाल दिया इधर, y बराबर 15। अब जो भी 15 आया y का मान, उसको कहीं पर भी रख सकते हो, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो मैं क्या कर दिया? y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये 15 को मैं कहाँ पर रख दिया? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? x माइनस वाई बराबर -1। तो x माइनस 15 बराबर -1 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लिए, ठीक है। ये क्या है हमारा? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि।